वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। कुको मूवी के स्टार्ट में दो कपल अपने रूम में किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी डॉटर को साथ वाले फॉरेस्ट से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके सुनने के कारण उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसी वक्त वो अपने घर से भागते हुए फॉरेस्ट की तरफ जाती है। दूसरी तरफ 17 साल ग्रेचेन की मॉम की डेथ होने के बाद अमेरिका से स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के साथ जर्मनी के शहर बेवरिन एलएस में शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि ग्रेचेन की स्टेप सिस्टर गूंगी होने के कारण बोल नहीं सकती। ग्रेचेन अपनी डैड की हेल्प करने के लिए कॉन्ग के होटल में जॉब करने लगती है। फिर ग्रेचेन होटल से घर वापस आकर अकेले अपने रूम में मॉम को याद करके रो रही होती है। तो उसका डैड वहां आकर कहता है, मुझे मालूम है अभी भी तुम बहुत सी तकलीफ से गुजर रही हो। उसी वक्त कॉन्ग भी वहां आकर दिलासा देता है। दूसरे दिन ग्रेचेन होटल में काम कर रही होती है तो एरिक पुलिस ऑफिसर जासूस हेनरी को ढूंढते हुए होटल में आता है। अचानक ग्रेचेन की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें जासूस हेनरी बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तो वो उसे इग्नोर करके घर वापस आकर हेडफोन से गाने सुन रही होती है। तो करीबी फॉरेस्ट से चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस वक्त ग्रेचेन की स्टेप सिस्टर आल्मा भी उसके साथ खड़ी थी। जब उसकी स्टेप सिस्टर ये आवाजें सुनती है तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं। फिर ग्रेचेन जैसे स्टेप सिस्टर को होश में लाने के लिए टच करती है तो अचानक आल्मा उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक देती है। उसी वक्त उनके मॉम डैड वहां आ जाते हैं। मॉम आल्मा को गले लगाती है जिससे आल्मा की तबीयत फौरन ठीक हो जाती है। फिर ग्रेचेन होटल जाकर अपनी फ्रेंड एड को आल्मा के बारे में बताती है। तो वो कहती है आल्मा अभी बच्ची है, उसका वहम भी हो सकता है। ये बात कहते हुए वहां से चली जाती है। फिर रात को होटल बंद करके साइकिल से घर वापस आ रही होती है तो पीछे से कोई खौफनाक औरत उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर ग्रेचेन साइकिल को तेजी से भगाते हुए रास्ते में हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। हॉस्पिटल के अंदर ही वो शीशे से टकरा जाती है जिसके कारण उसके सर पर चोट लगती है। फिर डॉक्टर ग्रेचेन के सर पर पट्टी करता है। वहाँ दो पुलिस ऑफिसर आकर उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। उसी वक्त हॉस्पिटल में अपने डैड को देखकर हैरानगी से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लुइस कहता है, तुम्हारी स्टेप सिस्टर आल्मा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं और तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल हैं। डॉक्टर आल्मा का चेकअप करके लुइस को बताता है, तुम्हारी बेटी की स्ट्रेस लेने की वजह से तबीयत खराब हुई है, आप सब फैमिली मेंबर मिलकर इसका ख्याल रखा करें। अगले दिन ग्रेचेन होटल में काम कर रही होती है तो वहाँ हेनरी अपने आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, अभी मैं एक औरत के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपके पास आया हूँ। ग्रेचेन कहती है, मुझे किसी मर्डर के बारे में कुछ मालूम नहीं। उसी वक्त हेनरी वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रेचेन अपनी फ्रेंड ट्रैक्सी के साथ गाड़ी पर जा रही होती है कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने वही खौफनाक औरत आ जाती है जिसने पहले ग्रेचेन पर हमला करने की कोशिश की थी। उस खौफनाक औरत को बचाने के लिए गाड़ी को रोड से नीचे ले जाते हैं। गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण गाड़ी कल्टी होने लगती है। जब ग्रेचेन को होश आया तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसी वक्त ग्रेचेन का डैड वहां आकर उसे कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जिस दिन तुम पैदा हुई काश उसी दिन मर जाती तो आज हमें इस हालात से ना गुजरना होता। ये बात कहते हुए वहां से चला जाता है। फिर ग्रेचेन अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है। इधर हेनरी ट्रैक्सी से पूछता है, जो औरत तुम्हारे सामने आई थी क्या उसका चेहरा तुम्हें याद है? ट्रैक्सी जवाब देती है, मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर ग्रेचेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हेनरी के घर रहने के लिए चली जाती है। हेनरी ग्रेचेन से कहता है, तुम याद करो कोई अजीब औरत तुम्हारे होटल में आई थी? ग्रेचेन जवाब देती है, हाँ, वुडन वोमन जो तुम्हारी नेबर है, उसका रवैया कुछ अजीब था। फिर रात को हेनरी दूरबीनी से वुडन वोमन के घर देखता है तो उस घर में पुलिस ऑफिसर एरिक मौजूद होता है। असल में वुडन एरिक की गर्लफ्रेंड होती है। एरिक दूसरे रूम से ड्रिंक उठाने के लिए जाता है तो उसी वक्त फॉरेस्ट से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर अचानक वुडन के सामने एक अजीब औरत आ जाती है। वो उसे देखते ही जोर से चीखें मारती है। दूरबीनी से ये सब कुछ देखते ही हेनरी गन लेकर उसके घर के करीब आकर विंडो से उसे देख रहा होता है। इधर ग्रेचेन वुडन के रूम में आती है तो अजीब औरत उसे देखकर खौफनाक आवाज निकालती है। उसी वक्त हेनरी वहां पहुंचकर गन से फायर करता है जिसके कारण वो विंडो से भागकर फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है। फिर दूसरे दिन ग्रेचेन अपने घर वापस आती है तो उसके मॉम डैड उसे अपने पास बुलाकर उसका डैड उसी दिन के लिए सॉरी करता है। कॉन्ग उस वक्त भी वहां मौजूद होता है। फिर कॉन्ग बांसुरी बजाने लगता है। ग्रेचेन कहती है, ये तो वही आवाज है जिसे सुनकर इंसानों को दौरे पड़ने लगते हैं। उसी वक्त लुइस ग्रेचेन को वहां से जाने का कहता है तो कॉन्ग लुइस से कहता है, आप ग्रेचेन को कुछ मत कहें,
रहें, मैं यहाँ से खुद जा रहा हूँ। ग्रीचन का डैड एक बॉक्स में ग्रीचन के खिलौने और उसकी सगी मॉम की तस्वीरें कचरे में फेंकने वाला होता है। जब ग्रीचन को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में आकर डैड को थप्पड़ मारकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर कॉन्ग की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। वो ग्रीचन को अपने फार्म हाउस ले जाता है जहाँ पर हेनरी को कॉन्ग और फ्रिक ने मिलकर बंदी बना रखा होता है। फिर ग्रीचन को एक रूम में ले जाकर बेहोशी वाले परफ्यूम से बेहोश करके चला जाता है। जब ग्रीचन होश में आती है तो वहाँ एक रूम में बंद थी जहाँ पर कैमरे भी लगे हुए थे। अचानक रूम का डोर खुलता है जिससे वो अजीब औरत अंदर आती है। उधर कॉन्ग बांसुरी बजाने लगता है जिसके कारण अजीब औरत ग्रीचन पर हमला करके घायल कर देती है। फिर कॉन्ग उस रूम में आकर अजीब औरत से मिलकर ग्रीचन के मुंह पर तकिया रखकर उसे मारने ही वाला होता है। तो उसी वक्त हेनरी वहां पहुंचकर गन से कॉन्ग और उस अजीब औरत को मार देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लुइस ट्रेक्सी को मेडिसिन खिला रहा होता है। उधर ग्रीचन हेनरी से कहती है, आज तक मेरे पेरेंट्स ने मेरी इतनी केयर नहीं की जितनी तुमने की है। फिर अचानक ग्रीचन को उल्टी आती है। उसी वक्त हेनरी ने ग्रीचन की जेब से एक फोटो निकाली जिसमें ग्रीचन के पेरेंट्स और कॉन्ग एक साथ खड़े होते हैं। फिर ग्रीचन और हेनरी लुइस से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो वहां हॉस्पिटल में आल्मा एडमिट थी। कॉन्ग दोबारा जिंदा होकर हॉस्पिटल में पहुंचते ही गन से डॉक्टर और नर्स को शूट करके मार देता है। फिर आल्मा को मारने के लिए उसके रूम में आ जाता है। ग्रीचन कॉन्ग को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो हेनरी उसे पकड़ लेता है। असल में हेनरी भी कॉन्ग का साथी था। ग्रीचन अपनी जेब से चाकू निकालकर हेनरी पर हमला करके शदीद जख्मी कर देती है। उधर कॉन्ग कुछ फाइल्स को जला रहा होता है तो इस मौके का फायदा उठाकर वो आल्मा को वहां से ले जा रही होती है। उसी वक्त वो अजीब औरत वहां आकर डराकली आवाजें निकालने लगती है तो आल्मा डर कर वहां से भाग जाती है। इधर ग्रीचन अजीब औरत के डर से लाइब्रेरी में छुप जाती है तो अजीब औरत लाइब्रेरी में पहुंचकर सभी अलमारियों को धक्का देकर ग्रीचन के ऊपर गिराकर डराकली आवाजें निकालते हुए ग्रीचन के पास आ जाती है तो वो चाकू से अजीब औरत को मारकर उसके सर से विग उतार लेती है। दूसरी तरफ हेनरी और कॉन्ग हमला करने के लिए गन लेकर छुपे होते हैं। ग्रीचन वहां पहुंचकर चुपके से अजीब औरत की विग फेंकती है तो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग के दौरान एक गोली हेनरी को जा लगती है। फिर ग्रीचन अपनी स्टेप सिस्टर आल्मा को उठाकर चलने लगती है तो हेनरी और कॉन्ग उन पर एम करते हैं। उसी वक्त आल्मा अजीब औरत की तरह डराकली आवाजें निकाल कर वहाँ से बचकर निकल जाती हैं। हेनरी और कॉन्ग एक दूसरे को गन से शूट करके मार देते हैं। फिर ग्रीचन आल्मा को गाड़ी में लेकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।